ज़्यादा सख्त ना करो, गुनना मुश्किल हो जाना। पानी पाओ, इकट्ठा करो, इंज करो, इंज अथेरी नहीं करो ना, इंज तुम कर जाना, ठुते कर जाना दे जे सिर लग जाते आ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बेगम साहबा आजकल बीमार हैं, उनको मोरों की और पट्ठों की तकलीफ़ है, जिसकी वजह से उनको खाना पकाने और आटा गूंदने इस चीज़ों में मुश्किल पेश आ रही है। तो आज मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी का जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, आटा गूंदना और रोटी पकाना। क्योंकि मैं वैसे आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि खाने पकाने मैंने सीखे हुए हैं। अपने बैचलर लाइफ में भी मैं खाने अपने खुद पकाता रहा हूँ और अभी शौक से मैं पका लेता हूँ, लेकिन आटा कभी नहीं गूंदा, रोटी कभी नहीं पकाई। तो आज मैंने इस काम को भी इंसार अंजाम देने की कोशिश करनी है। कोशिश करता हूँ कि मैं सही गूंद लूँ, तो मैंने सोचा वीडियो साथ बना लूँ। अगर तो वीडियो ठीक बन गई और मैं आटा सही गूंद सका तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, अगर नहीं तो फिर ये बात मेरे दरमियान ही रहेगी। तो चलिए आटा गूंदना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी अंगूठी और घड़ी उतार देता हूँ। अब ये मैंने छलनी ली है, इसमें आटा डाल के सबसे पहले तो ये आटा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चक्की का आटा है। चक्की का आटा थोड़ा सा लाल आटा होता है। हम लोग तंदूर की रोटी इसीलिए मुश्किल है हमारे लिए कि हम अमूमन चक्की का आटा या पिसवाते हैं या चक्की से लेके आते हैं। तो मैं इसको छान लेता हूँ। जब भी आटा गूंदें आटे को छान जरूर लिया करें। तो जनाब आटा मैंने छान लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगा, सबसे पहले क्या एक ही चीज़ डालनी है इसमें। कई लोग नमक डालते हैं, कई नहीं डालते हैं। ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालूंगा, इसको मिक्स कर लूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा। यकदम ही ज़्यादा पानी नहीं डाल लेना। अगर ज़्यादा पानी यकदम ही डाल लेंगे तो ढीला हो जाएगा। जितनी पानी की ज़रूरत होगी हमने उतना ही डालना है। अब पानी लगा के इसको और मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब इसके साथ इस मशक्क़त शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा पानी छट्टा लगाऊंगा। अगर तो मैंने सही गूंद लिया और ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी तो फिर आपका फ़र्ज है कि मेरी इस हिम्मत पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है हमारी वीडियो को और शेयर भी करना है। अब साथ साथ हल्का हल्का पानी का छट्टा लगाता जाऊंगा। आटे को ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। शुरू में थोड़ा सख्त रखना है। ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आटा गूंद रहा हूँ। ये जैसे जैसे आप गूंदते जाएंगे आटा पतला होता जाएगा और परात को छोड़ देगा, परात के साथ चिपकेगा भी नहीं। जब गूंदने के करीब हो जाए, आटा गूंदने के करीब हो जाए तो अपने हाथों पे जरा पानी लगा के ये देखें, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। तो ये मैंने लगता है कि मार्का आटा गूंदने का सर कर लिया है। ये देखें अब परात के साथ बिल्कुल चिपका नहीं। तो ये जनाब मैंने आटा तो अल्हम्दुलिल्लाह गूंद लिया है। अब मुस्तकबिल में मेरे लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि बेगम कहीं बहाना ना कर ले कि मैं बीमार हाँ, आटा गूंद दियो तो रोटी भी पका दियो। बहरकब इस वक्त तो ज़रूरत थी, तंदूर की रोटी ना मैं खा सकता हूँ, बेगम तो मेरी वैसे ही बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब ये आटा गूंद लिया मैंने, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करता हूँ। तो ये है जनाब हमारा आटा डालने वाला बाउल। तो ये माशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा कि रोटी भी पकाऊँ और वो भी आपको दिखाऊँ कि भाई रोटी मैं कैसे बना सकता हूँ। वो पंजाबी में कहते हैं डिंगियाँ चिबियाँ रोटियाँ ऊंजनियाँ बनदियाँ ने या चंगियाँ बनदियाँ ने। ये आप देखते हैं। अब इसको रखते हैं 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आटा गूंदने से रोटी सही नहीं बनती। व्यूअर्स, अगर आपको मेरे आटा गूंदने का तरीका पसंद आया है
तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ वो घंटी वाला बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब इसको मैं कर देता हूँ कवर और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।